तो वैयक्तिक भिन्नता क्या हो सकती है? कोई बता सकता है मुझे? इसको कह सकते हैं, कहते हैं सर की वैयक्तिक भिन्नता, ये वैयक्तिक भिन्नता रहती है। जो शारीरिक मानसिक क्षमता में सक्षम ना हो। शारीरिक क्षमता में हम ना हो। ठीक है। शारीरिक और मानसिक। दोनों भी, शारीरिक और हाँ, मानसिक। सबल सबल ना हो। और सर, चार पांच व्यक्ति में अलग अलग तरह के स्वभाव दिखना और रहन सहन और शारीरिक मानसिक, उनकी वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं इसको। बस, का मतलब है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी एक आदमी दूसरे आदमी की तरह नहीं होता। इसी में ना कहीं खूबियां होती हैं, कहीं ना कहीं कारण हो सकते हैं, जैसे कि शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो। इस तरह से वो भिन्न दिखाई पड़ता है। एक ही माँ बाप के दो बच्चे एक जैसे नहीं होते। यस और नो? यस और नो? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। तो यस सर। ये वैयक्तिक भिन्नता है ना? एक ही माँ बाप के दो बच्चे समान न होना, यहाँ तक कि एक ही माँ बाप के दो ट्विंस, दो ट्विंस होते हैं ना, जो जिसको हम जुड़वा बोलते हैं, वो भी एक जैसे नहीं होते, वो भी अलग अलग होते हैं। ये अलग अलग जो होते हैं उनमें क्या होता है कि जो अलग होते हैं उनमें रुचियों में अलग होना, उनके रंग में अलग होना, शारीरिक रख रखाव में अलग होना। हाँ, शारीरिक जैसे कि कोई अपंग है, अपाहिज है, किसी कम सुनाई देता है, किसी ज्यादा सुनाई देता है, किसी कम सुनाई देता है, किसी कम दिखाई देता है, कोई रंग से काला रहता है तो कोई गोरा रहता है, कोई फेर रहता है। इस वजह से सब एक दूसरे से अलग है। किसको ये पसंद है, किसको वो पसंद है, किसको खेलना पसंद है, खेलने भी कोई बहुत सारे प्रकार है तो वो पसंद है। तो इसीलिए सब में अपनी अपनी भिन्नताएं हैं। दुनिया में एक जैसे समान इंसान देखने में ज्यादातर नहीं मिलते। हाँ, साइंस का ये मानना है कि दुनिया में एक जैसे दो या तीन व्यक्ति ही रह सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से, होता क्या है कि अगर वो दिखने में समान रहेंगे, दिखने में, लेकिन उनकी रुचि में, उनकी अभियोग्यता में, उनके रख रखाव में, उनकी आदतों में भी फर्क हो सकता है। कुछ लोग, अब देखो, अपने पास इतने सारे लोग हैं, लेकिन सब आए हैं क्या? नहीं आए। क्यों? वो एक की भिन्नता है। किसी को जल्दी उठने की आदत है, किसी को उठने की आदत नहीं है, किसी को एग्जाम की तैयारी करने की आदत है, किसी को नहीं है, किसी को आलस है तो कोई रेडी है हर एक समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो वैसे ये डिफरेंसेस रहते हैं। अब आपको समझ में आया वैयक्तिक भिन्नता किसको कैसे कहते हैं? समझ में आया? यस सर। हाँ हाँ। सर। वो शारीरिक हो, मानसिक हो। शारीरिक में क्या आएगा? रंग आएगा, चेहरा, रंग, रूप, रंग है, रूप है, उसकी शरीर की जो कुछ ठेवन है, जिसको हम रख रखाव बोलते हैं, वो है। ये रचनाएं हैं, ये सब में शारीरिक से वो आएगा। कोई अपाहिज है, कोई मरीज है, इसको बीमारियां हैं, ये लेकर भी सब बच्चे एक दूसरे से अलग रहते हैं। जब बच्चे ऐसे हमारे स्कूल में आते हैं तो इनकी पहचान करना बहुत जरूरी होता है। तो उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि वैयक्तिक भिन्नता कहते किसको है। हाँ, कहते किसको है कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक यानी बायोलॉजिकल, जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाता है, यानी भिन्न होते हैं। मानसिक रूप से कोई मंद बुद्धि का होता है तो कोई शीघ्र बुद्धि का होता है, कोई प्रतिभाशाली होता है। हम्म? सांस्कृतिक बल भिन्नता यानी कोई कौन सी कल्चर से आता है, हाँ, कोई कौन से बैकग्राउंड से आता है। हर एक की जाति धर्म ये अलग अलग होता है। यहाँ तक कि भारतीय संस्कृति अलग है, यहाँ के हिंदुओं की संस्कृति अलग है, फिर भी बाहर देश की जो कल्चर है, जैसे कि इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, अमेरिका है, रसिया है, यहाँ की संस्कृति भी अलग है हमारे से। तो ये सब इनमें व्यक्तियों में भिन्नता दिख रहा है। मानो वो एक जैसा दिखता हो, लेकिन दिखता है लेकिन रहता नहीं है। जाति से एक जैसा है, धर्म से एक जैसा है, मजहब से एक जैसा है, लेकिन रंग से अलग है, विचारों से अलग है, उसकी भावनाओं से अलग है। तो ये भिन्नता है। कोई ज्यादा प्रेम करता है, संवेग यानी हमारी भावना है। कोई किसी बात पर, छोटे छोटे बातों पर गुस्सा होता है कि नहीं होता? कोई
जल्दी गर्म होता है, हाई टेम्पर वाला होता है। कोई कितना भी करे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, हमारी माँ देखो, हमें कितना भी गलतियां करे तो हमारी मम्मी, हमारी माँ हमको क्या करती है, प्यार से ही बताती है। तो वैसे उससे अपोजिट हमारे पिताजी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा गुस्सा करते हैं। तो वो दोनों जो हस्तियां हैं वो किस वजह से अलग है? उनकी संवेगात्मक गुणों से, बराबर। जो माँ में अंतर है, जो हमारे पिता में अंतर है, वो संवेगों से है। तो ये अंतर उनमें पाया जाता है। तो जितने भी व्यक्ति हैं इस दुनिया में, वो व्यक्ति जैविक यानी बायोलॉजिकल, स्त्री पुरुष, हाँ, ट्रांसजेंडर, इनकी ये हो गया बदलाव। मानसिक में भी मैंने बताया, हाँ, सांस्कृतिक बताया, और समय इनमें अंतर पाया जाता है। तो इसी अंतर के कारण जो व्यक्ति है वो एक दूसरे से अलग है, भिन्न है। इसी में कोई भी व्यक्ति, कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते। कोई भी, मैंने कहा ना, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी असमानता पाई जाती है। हाँ, अगर दिखने में भी सेम सेम है तो उसका एक का नाक मोटा होता है तो एक नाक छोटा होता है। हाँ, एक गोरा होता है तो एक काला होता है। मान लो दोनों काले भी हैं तो उसको उसको खेलना पसंद है, इसको पढ़ना पसंद है। तो कुछ ना कुछ बातों में भेद होता है। इसीलिए तो यहाँ पे इतना बारीकों से दिया गया है कि एक ही जुड़वा जुड़वा एक ही माँ बाप के एक ही बीज से बने हुए दो जुड़वा एक समान नहीं होते। इसी दृष्टि से वैयक्तिक भिन्नता प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्वाभाविक गुण है। यानी हर एक दूसरे से अलग अलग है। ये ऊपर वाले की देन है। ये एक नेचर का दिया गया एक अच्छा एक गुण है कि वो जिसके उसके स्वभाव में आता है। इसको बोलना अच्छा लगता है, इसको पढ़ना अच्छा, किसी को दूसरों को समझाना अच्छा लगता है, किसी को खुद को समझ कर लेना अच्छा लगता है। तो ये सब कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं जो हमें वैयक्तिक भिन्नता कहलाती है। यस, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? या सो रहे हैं आप सब? जी सर। और सर हाँ सर जा रहे हैं। Yes, sir. Yes. नहीं तो क्या है, सुबह का वक्त होता है, अभी नींद से हम जगे होते हैं और हम फिर से यहाँ पर विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं है सर। नहीं हाँ, सर, नहीं. तो चलो फिर हम देखेंगे भी इसकी परिभाषा देखें। इसकी परिभाषा क्या है, स्किनर भैया क्या कहते हैं। अभी ये जो मैंने अभी परिभाषा दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन में नहीं आया कि बाबा ये ऐसे ऐसी परिभाषा ये किसकी है, क्या है, ये नहीं आती। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड रहे, इसी इसीलिए नहीं आते। और हमारा सीटेट का एग्जाम जो होता है वो इवैल्यूएशन, सिंथेसिस, एनालिसिस इस स्टेज पर का होता है। तो इसलिए इस स्टेज पे ज्यादातर इस वाले क्वेश्चंस नहीं आते। लेकिन हमें समझ कर लेना है, मालूमात होनी है। इस स्किनर के अनुसार, हाँ, ये वैयक्तिक भिन्नता क्या है वो बताना चाहते हैं। तो स्किनर क्या कहते हैं, देखो, वैयक्तिक भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। देखो कितनी आसान परिभाषा स्किनर ने की है कि वैयक्तिक भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, ये जो हमारी पर्सनैलिटी है इनमें का कौन सा भी एक पहलू, पहलू यानी कि आयाम बोलो, हाँ, एक डायमेंशन बोलो, वो सम्मिलित हो सकता है कि जिसका माप हम कर सकते हैं। अब देखो एक पहलू लेंगे, इसका पहलू है शारीरिक, यानी पहलू यानी मैंने कहा आयाम, डायमेंशन, हमने लिया शारीरिक। अब शारीरिक का माप किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? किया कैसे जा किया सकता जा है। सकता? कैसे? जा जैसे सकता. उसके हाइट वेट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, कोई दिखने में जाड़ा होता है, कोई पतला होता है, कोई दुबला होता है, बराबर। और और इसी के गोरा साथ होता है काला होता है। वाह, वेरी नाइस। हम काले हैं तो क्या हुआ, क्या वाले दिल हैं? दिल वाले हाँ, सर. तो ये जो है ना, तो ये तो बड़ी बात है ना, इस वैयक्तिक भिन्नताओं में कौन कैसा है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। वो क्या है उसका हम माप कर सकते हैं कि नहीं, मेजर कर सकते हैं। अब कभी कभी हमें कैसे, देखो, ये अच्छे नहीं है, ये झूठा है, ये ऐसा है वैसा है, हम उसका एक वैल्यूएशन कर सकते हैं। हाँ, हमारी जो प्रिय व्यक्ति है वो इस तरह की है, उस तरह की है, हम कहते हैं, इसका मतलब हम क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। तो ये स्किनर का है।
अब देखेंगे हम टाइलर भैया क्या कहते हैं। तो टाइलर के अनुसार शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक गति, संबंधित क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। का मतलब क्या है देखो, बहुत ही अच्छे इन्होंने भी कहा है कि शरीर का आकार और स्वरूप। आकार यानी मोटा होना, दुबला होना, हाँ, उसका स्वरूप, उसका नेचर कैसा है। उसी में भी मालूम है क्या, दुनिया में सबसे ज्यादा वजन वाली एक लड़की, लड़का और लड़की दोनों में, उसमें से कौन है पता है? मालूम है क्या आपको सबसे ज्यादा वजन कितना है उसका, दुनिया का बोल रहा हूँ मैं, सबसे ज्यादा वेटेड? नहीं सर, मालूम हाँ, नहीं। और पिछले साल यानी पिछले 2 साल यानी 2000, अभी क्या चल रहा है, 24 चल रहा है ना, 2022 के अंत में दिसंबर और जनवरी, मैंने 2000 दिसंबर 2022 और जनवरी 2030 के बीच में उसका ऑपरेशन हुआ था, ज्यादा वेट होने की वजह से। उसका वजन 1 टन था। 1 टन। टन का मतलब पता होता ना? टन का मतलब, हम 100 किलो हो गए सर तो बोलते हैं ज्यादा है, ज्यादा है। 1000 किलो। वेरी नाइस। तो उसका ऑपरेशन हमारे भारत में ही किया गया था। भारत में ही किया गया, उसको क्रेन से लाया गया, उसको क्रेन से ऊपर लेके गए, ले जाया गया। इतना हैवी वजन, लिफ्ट में बैठेंगे तो क्या हो जाएगा लिफ्ट का, तो उसको क्रेन से ऊपर लेटाकर उसको ऑपरेशन किया गया, उसकी जो अनावश्यक चर्बी है उसको निकाली गई। तो ये शरीर का आकार है, इसके ऊपर से हम देखो अभी सुमो जो दिखते हैं ना, सुमो पता है ना, सुमो पहलवान, उनका आकार कैसा होता है, उनका स्वरूप कैसा होता है, वो हमसे अलग क्यों दिख कर आते हैं। यहाँ तक कि चाइनाज वाले देखो, चाइना वाले कैसे होते हैं, चाइना वाले दिखने में कैसे हैं, चाइना, चाइनीज लोग, चाइनीज आंखें लोग कैसे छोटी दिखते हैं? छोटी होती है उनकी। हाँ, छोटे छोटे दिखते हैं, और ऐसे लगता है जैसे कि उनकी, उसके नाक पे किसी ने मुक्का मार दिया हो, हाँ, ऐसे दबा हुआ होता है नाक, बराबर। और जैसे हम उसको देखते हैं तो तुरंत पहचानते हैं कि ये चाइनीज ही है, बराबर। रशियन हम पहचान सकते हैं कि नहीं? रशियन वालों को देखते ही पहचान हाँ सकते हैं, नहीं सर, इतना फर्क। हाँ, दिखने में कैसे होते हैं, काले होते हैं, गोरे होते हैं? गोरे होते हैं सर। वेरी गोरे होते हैं। और उनके जो हाइट वगैरह होती है बराबर होती है साइड में, उनके जो गाल वगैरह होते हैं गुबराले होते हैं। और उसी के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका हम पहचान सकते हैं, हाइटेड होते हैं जी काफी सर। सर हाँ, पहचान सकते। और काले होते हैं दक्षिण अफ्रीका, और के गोरे होते हैं? काले होते हैं नहीं सर। सर, काले काले होते होते हैं हैं, सर। काले काले होते होते हैं, हैं। हाँ। और वो कहते हैं, काले होने के बावजूद भी कहते हैं हम काले हैं तो क्या हुआ, है कि नहीं? और उसके बिल्कुल। बगल में, अपने बगल में रहने वाला जो श्रीलंका है, वहाँ के कैसे लोग हैं, कैसे हाइटेड वो भी हैं? काले रहते हैं सर। सब हाँ, काले वो भी रहते काले। हैं सर। हाँ, तो ये जो काले लोग हैं, ये गोरे लोग हैं, जो जैसा भी है, इनके स्वरूप है, यानी एक नेचर है। हाँ, अब देखो, हमारा भारत ही देखो, भारत के ऊपर वाला टॉप, जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम जम्मू और कश्मीर बोलते हैं, कितने गोरे हैं, कितने फेरे हैं, है कि नहीं है? इतने सारे गोरे, वहाँ का नेचर ही वैसा है। हाँ, और हम कभी कभी पुणे भी चले गए, पुणे के लोग भी थोड़े काले गोरे हैं, और हम पुणे में 1 महीना भी रह कर आएंगे तो हमारे दिखने में भी थोड़ा बदलाव आएगा। अगर हम काले हैं तो थोड़ा थोड़ा हमारा वो कालापन नहीं चला जाएगा, लेकिन उस पर एक फेयरनेस जरूर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये वहाँ के नेचर का, वहाँ के प्रकृति का भी उस पर असर हमारे शरीर पर होता है। और शारीरिक जो गति वाली क्षमता होती है, जैसे कि वजन उठाना, हाँ, दौड़ना, हम जो भी कुछ काम करते हैं वो, ये क्षमता है, कैपेबिलिटी, हमारा ब्रेन है बुद्धिमानी, हाँ, प्रगतिशील वाला, लेकिन जड़ बुद्धि, मन बुद्धि। वेस्लर ने किसको प्रतिभाशाली कहा, कौन से बुद्धियांक वाले वेस्लर ने? 130 के ऊपर के। और वेस्लर, मेरिल ने 140। 140। वेरी नाइस, इसको दोनों को भी याद रखो, ये क्वेश्चन में आता है। साथ ही उपलब्धि, उपलब्धि यानी अचीवमेंट, उपलब्धि का मतलब क्या है, अचीवमेंट।
अचीवमेंट से हम होते हैं स्कूल में, जो हमारी अचीवमेंट होती है, जो हमें मार्क्स मिलते हैं, उसी अचीवमेंट पे हर एक बच्चे में डिफरेंस होता है। तो हम उसी से एक कैटेगरी बनाते हैं, ये होशियार है, ये मंद बुद्धि वाला है, ये जड़ बुद्धि वाला है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, बनाते हैं कि नहीं हम? इसी उपलब्धि के ऊपर से हम बनाते हैं। हाँ, किसी को ज्ञान ज्यादा होता है तो किसी को ज्ञान कम होता है, किसी को बार बार समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता, किसको 2 बार 3 बार समझाना पड़ता है। तो वो उसी की भिन्नता की वजह से है। और ये नमूने जो है ना, इतने सारे बताए में, ये हमारे स्कूल में रहते हैं, ये हमारे क्लास में रहते हैं, ये हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। हाँ, हमारे क्लास में एक आध दो बच्चे प्रतिभाशाली रहते ही हैं, कि जो हम पढ़ाते वक्त बार बार बीच बीच में बोलते हैं, हमारे आगे का ही बता देते हैं, करते हैं कि नहीं ऐसे? हाँ, तो इन बच्चों की क्यूरियोसिटी को किस तरह से नमन करना है, उसको शमन करना है, उसको दबाना है, उसको आगे लेके जाना है, उसको प्रमोट करना है, ये हमें पता होना है। एक आध दूसरा बच्चा मंद बुद्धि का होता है, जल्द नहीं समझ में आता, लर्निंग डिसेबल होते हैं। लर्निंग डिसेबल में डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया भी हो सकता है। अभी ये डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया और डिसलेक्सिया क्या है, ये भी हम देखेंगे उसके अध्यापन पद्धति में। लेकिन ये होता है, कोई बच्चा अपाहिज होता है, किसको कम सुनाई देता है, किसको ऊंचा सुनाई देता है, किसको नजदीक का दिखता है तो किसको दूर का नहीं दिखता है। ये जो प्रकार होते हैं, ये व्यक्ति भिन्नता के हैं। और ये सिद्ध करने वाली बात है। ये कैसी बात है? जो ये सिद्ध करने वाली बात है, इतना सादा, इतना आसान, लेकिन बहुत ही बड़ा दायरा रखने वाला टाइलर इसकी परिभाषा बताता है। तो अब देखेंगे हम कि ये वैयक्तिक जो भिन्नता है, इनके प्रकार है, टाइप है। हाँ, टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस में क्या फर्क है, किस प्रकार से आते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों ने वैयक्तिक भिन्नताओं को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया है। यानी उसको क्या किया है, वर्गीकरण किया है, उसका क्लासिफिकेशन किया है। और वो क्लासिफिकेशन करके उन्होंने हर एक व्यक्ति अलग अलग प्रकार का होता है बताया। इसीलिए इन्होंने कम से कम 10 प्रकार इसमें किए हैं। यानी इसके जो क्लासिफिकेशन इन्होंने किया है, इन्होंने क्लासिफिकेशन 10 टाइप में किया है। कितने टाइप में किया है? 10 टाइप में। तो ये जो 10 टाइप है, इनमें का पहला प्रकार हम देखेंगे। तो इसका पहला प्रकार जो है वो भाषा के आधार पर है। यानी भाषा के आधार पर हम वैयक्तिक भिन्नताएं कर सकते हैं। दुनिया में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, पता है आपको? कितनी? दुनिया में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, पता है? दुनिया में सर 100, 6,000. 22 ना सर। हाँ, से ज्यादा, से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। हम उसको जो महत्वपूर्ण भाषाएं हैं, जिसको हम कॉमनली पकड़ सकते हैं, ये अ, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। और एक आदमी भी ऐसा है कि जिसको 104 भाषाएं आती हैं। आप गूगल भी कर सकते हैं कि जिसको 104 भाषाएं आती हैं। देखो, आसान है क्या ये काम? नहीं। तो ये भाषाओं के आधार पर भिन्नताएं दिख, यानी कोई हिंदी बोलता है, कोई बंजारा बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई कन्नड़ा बोलता है, तेलुगु, सिंधी, मलयालम। हमारे संविधान ने जिसको अभी 4 भाषा दी है, वो 22 भाषा है। अभी उसमें ये मराठी भी आने वाली है, अब तक मराठी नहीं थी इसमें। तो ये भाषा के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता की जा सकती है। आपको क्या लगता है, भाषा के आधार पर व्यक्ति अलग दिख सकता है क्या? आप बता सकते हैं मेरे को, भाषा के आधार पर? नहीं सर. नहीं सर। नहीं बता सकते, ठीक है। देखो, हम सब लोग बैठे हैं और हिंदी वाली क्लास है, और हम सबको हिंदी ही आती है, दूसरी भाषा नहीं आती। लेकिन आज के जमाने में हमारे भारत में एक अ, दूसरी भाषा को ही ज्यादा स्थान दिया जाता है, और ये उसको बहुत ही अहमियत दी जाती है। कौन सी भाषा है जिसके पीछे हम दौड़ रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं कि हम, हाँ, अंग्रेजी. अगर तुम्हारे सामने तुम हिंदी वाले लोग हैं और तुम्हारे सामने
कोई अंग्रेजी में वार्तालाप कर रहा है तो तुमको कैसा महसूस होता है, और उसकी इमेज तुम्हारे दिल में क्या होती है, क्या होती है? उसकी इमेज बढ़ जाती है सर। बढ़ जाती है। करेक्ट। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी भारी है, सर वो अंग्रेजी बोलता है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। तो ये भाषा की वजह से विभिन्नता हुई, तुम्हारी उसकी इमेज तुम्हारे दिल में बढ़ गई, उसकी अहमियत तुम्हारे इसमें बढ़ गई, और तुमने उसको उसका देखने का नजरिया चेंज किया। ऐसा सुनो। हाँ। तो होता क्या है, भाषा के आधार पर जो भिन्नता दिक्कत आती है, हाँ इसीलिए तो ना हमने, हमारा जो भारत देश है, हमारा जो भारत देश है भी विभिन्नताओं से बना हुआ देश है। इनमें अलग जाति के प्रजाति के लोग रहते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर अनेक भाषाएं बोली जाती है। और इसीलिए भारत देश का राष्ट्रीय भाषा कौन सी है जिसको हमने चयनित किया? हिंदी। 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 बराबर, ये हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा हमारी आन है, शान है और बान है, और इसी वजह से सब लोग एक जैसा बोलते हैं। देखो अभी क्या है, हम मराठी, महाराष्ट्र में हमारी राज्यभाषा मराठी है, और जब हम मराठी को लेकर बाहर चले जाते हैं, जैसे कि आंध्रा में चले जाएंगे, तो वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है आंध्र में? तेलुगु। 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 वेरी नाइस। और वहां पे चप्पो चप्पो करेंगे, तो आपको कुछ समझ में आया क्या बोल रहा है वो, क्या कर रहा है? नहीं सर। आप उसको एड्रेस नहीं सर। पूछेंगे, वो उसकी तेलुगु में बोलेगा, तुम तुम्हारी मराठी में तुम उसको गाली दे रहे हो क्या, वो तुमको गाली दे रहे हैं, पता चलेगा क्या? नहीं। नहीं। नहीं तो सर। ये फर्क है कि नहीं है, और इसके आधार पर बहुत सारी भाषाएं होती हैं। और सबसे अहम क्या है, मातृभाषा। मातृभाषा का मतलब क्या है, किसको कहेंगे मातृभाषा? जो मदर टंग। हमारे, मदर टंग। यस, करेक्ट, जो हमारे माँ की भाषा होती है उसको हम क्या होते बोलते हैं, मातृभाषा। यानी माँ अगर कन्नड़ा बोलेगी तो बेटा कन्नड़ा ही सीखेगा, साथ ही वो तेलुगु बोलेगी, वो अंग्रेजी बोलेगी, वो रसियन बोलेगी, जापानीज बोलेगी, जर्मनी बोलेगी, तो बेटा वो सीखेगा। बराबर। दूसरा है लिंग के आधार पर। आप बता सकते हैं लिंग के आधार पर भिन्नता की जा सकती है क्या? हम उसमें क्लासिफिकेशन कर सकते हैं क्या लिंग को लेकर? हाँ सर। सर। बता सर। सकते हैं कर सकते हैं। कैसे? स्त्री और पुरुष। स्त्री पुरुष और वेरी नपुंसक। वेरी करेक्ट। यानी सबसे पहली बात है कि हम व्यक्ति में जो भिन्नता करते हैं पुरुष और स्त्री, यानी ये पुरुष है, और पुरुष स्त्री से थोड़ा क्या होता है, कठिन कठोर होता है। हाँ, स्त्री मृदु होती है। हाँ, स्त्री को उतना ज्यादा काम नहीं दिया जा सकता जितना काम पुरुष करता है। बराबर। तो लिंग के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता होगी, साथ में स्त्री पुरुष और ट्रांसजेंडर भी आता है उसमें, तृतीय पंथीय। बराबर। ये हो गए लिंग के आधार पर व्यक्तियों में भिन्नता। फिर आती है बुद्धि के आधार पर। आप बता सकते हैं बुद्धि के आधार पर? सबकी बुद्धि एक समान नहीं होती है सर। वेरी कम नाइस। ज्यादा। बराबर। कोई बराबर। बुद्धिमान होता है तो कोई कम बुद्धि वाला होता वेरी नाइस। जो प्रतिभाशाली होता है कि नहीं, प्रतिभावान होता है। है। सर आयु के अनुसार भी उनकी बुद्धि कंसिडर करती है ना। आयु के, आयु के अनुसार मतलब उनके मतलब म्हणजे मराठीमध्ये तो त्याचं वयानुसार पण बुद्धीमध्ये फरक असू शकतो ना लहान आणि मोठ्या हो मुलामध्ये. हो, असू शकतो नाही, असतोच. असू शकतो नाही, हम्म. असतोच. हा हा. आहेच की हो. आता बघा, दुसरीचा मुलगा त्या मुलांच्या मानाने बरोबर हुशार आहे, बरोबर की नहीं? दूसरी कक्षा का अगर बच्चा है, दूसरी कक्षा में पढ़ रहा है, और वो उन लोगों में होशियार है, इसका मतलब वो 10वीं के बच्चे से होशियार नहीं है, लेकिन उसके बराबर का है। इसका मतलब वो 10वीं में जब जाएगा तो उसी ब्रेन का होगा। बराबर। लेकिन ये आयु के हिसाब से भी हो सकता है, जेंडर के हिसाब से हो सकता है, हाँ, क्षमता कैपेबिलिटी की हो सकता है। ये यहाँ पे 10 प्रकार दिए हैं। हम जितने भी करेंगे ना, अभिरुचि है, अभिवृत्ति है, सब में हम डिफरेंस कर सकते हैं। बुद्धि उसकी उम्र के हिसाब से हो सकती है, तो हो सकता है। आम तरह का बच्चा, यानी सर्वसामान्य बच्चा बोलने कब सीखता है? बोलने 9 महीने से। बराबर। और नौ प्रतिभाशाली महीने बच्चा से हाँ.
शुरू करता है? 7 महीने से शुरू करता है। हो गया कि 7 नहीं महीने से। फर्क? हो गया कि नहीं फर्क? तो ये होता है बुद्धि के आधार पर होने वाला फर्क, डिफरेंस। बुद्धिमानी जो होता है शुरू से सबसे आगे ही चलते रहते हैं। अब देखो, परिवार एवं एवं समुदाय के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता आप बता सकते हैं? परिवार समुदाय के आधार पर क्या बताएंगे आप? आपको क्या लगता है, परिवार के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता हो सकती है कि नहीं हो सकती? ऐसा ना, फैमिली, परिवार का मतलब है फैमिली। कैसे? हो सकती है सर। बच्चों का रहन और उनका व्यवहार। परिवार के हिसाब से कैसे हो सकती है, देखो तो पहले होता है ज्वाइंट फैमिली, बराबर, ज्वाइंट फैमिली। और फिर है जिसको हम संयुक्त फैमिली बोलते हैं, ज्वाइंट फैमिली का मतलब। फिर है हम क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर, है कि नहीं, छोटी वाली फैमिली हम जो जिसमें हमारा। तो इन दोनों फैमिली में कुछ बदलाव दिख रहा था कि बच्चे के रहन सहन में, दोनों फैमिली में? हाँ सर। संयुक्त, हाँ सर। हाँ, कैसे कैसे? अभी तो आपने कहा दिख कर आता है, कैसे दिख कर आता है, मैंने पूछा। सर सर न्यूक्लियर जैसे फैमिली कि वैयक्तिक फिर फैमिली बात कर क्या खाना। जॉइंट फैमिली का बच्चा जल्दी समायोजन साधता है कौन सी भी। तो और बराबर, वेरी न्यूक्लियर नाइस, फैमिली बराबर, के बच्चे को थोड़ा सा तकलीफ होती है उसको समायोजन साधने में। बराबर, बराबर। साथ ही साथ बहुत ही लाड़ प्यार से, लाड़ लाड़ और प्यार से पाला जाता है जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उनके बच्चों को। तो उसी वजह से बच्चा समाज में एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारे बच्चे होने की वजह से उनके हर एक की हम इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पाते, इसीलिए बच्चे को एडजस्ट करना पड़ता है, बराबर कि नहीं? जैसे कि देखो, इस बार यानी जो पहली कक्षा में बच्चे हैं उनको जो दूसरी कक्षा का बच्चा था उसके किताबें दी जाती है, दूसरे बच्चे को, दूसरे क्लास के बच्चों को नई किताबें दी जाती है। तो ये बच्चा क्या होता है, मुझे भी नहीं चाहिए, लेकिन दी नहीं जाती। तो अपनी जो इच्छाएं हैं वो दमन हो जाती है ज्वाइंट फैमिली में। तो बच्चे की पर्सनालिटी बहुत ही बेहतरीन बनती है ज्वाइंट फैमिली में। वो खुद को एडजस्ट कर पाता है, डाल पाता है। और जो ज्वाइंट फैमिली में रह चुकी लड़की होती है, वो शादी के बाद, वो शादी के बाद बहुत ही अच्छी तरह से संसार करती है। क्या कहना है इस बारे में आपका? अभी मैंने जो बताया, ये सब नो सही है गलत है? यस ज्वाइंट सर, फैमिली, बराबर है सर। ज्वाइंट फैमिली में रहने वाली जो लड़की है, जो बड़ी बड़ी है, वो न्यूक्लियर फैमिली में जा, शादी के बाद, या फिर ज्वाइंट फैमिली में जा, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने संसार को चला, क्योंकि उसे पता है कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना है। ये उसी वजह से होता है। समुदाय का भी वैसा ही है। समुदाय यानी अल्पसंख्यक समुदाय और ज्यादा जाति का समुदाय। जैसे कि किसी गांव में अगर अल्पसंख्यक समुदाय है तो उसमें भी प्रभाव पड़ता है ना। मान लो एक गांव में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है और मुस्लिमों की संख्या कम है, तो क्या असर होगा उन मुस्लिमों पर? वहां की अल्पसंख्यक है तो क्या होगा? तो असर ये होगा कि हिंदुओं की प्रथाओं का भी वो पालन करेंगे, ऐसा ना, उनकी बोली भाषा में भी बदलाव होगा, उनके रहन सहन में बदलाव दिखेगा। वो अपने जाति धर्म का तो करेंगे ही, साथ ही दूसरों के भी मिलाव करेंगे। जैसे कि उनकी भी ईद को मनाना, हाँ, उनकी हर त्योहारों में हिस्सा लेना, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां का एटमोस्फियर ही बेहतर रहता है, इसीलिए भिन्न दिख रहा है। इतना ही क्या, जो शहर में रहने वाले मुस्लिम है या हिंदू हैं, इनसे फर्क हम जो देहात देहात यानी ग्रामीण इलाके में जो रहने वाले हिंदू मुस्लिम हैं, इनमें भी बदलाव दिख कर आता है। गांव में रहने वाले हिंदू मुस्लिम एकता से रहते हैं, जाति धर्म में भेदभाव नहीं करते। वहीं शहर में रहने वाले हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के बैरी होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। ये जरूर नो, ऐसा नो। हाँ,
यस तो सर। यस सर। ये फर्क है, ये फर्क है, ये भिन्नता का फर्क है। जाति से संबंधित वही है अभी जो मैंने बताया, जाति धर्म को लेकर। हाँ, और कोई भी जाति ऊंची नहीं होती, कोई भी जाति नीची नहीं होती, सब जातियां समान है, ऐसा हमारे संविधान ने कहा है। सही बात है ये। कोई भी जाति ऊंची नहीं है, कोई भी जाति नीची नहीं है। सब हम वैसे तो अ, भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, नेचर ने, जिसने भी हमें बनाया उसने इंसान बन के बनाया, ना कि ये जाति का है धर्म। जैसे वो नीचे आया वैसे हमने उसको जाति का धब्बा लगाया, कैसा ना। और वो यस उसी जाति की वजह से वो डिप्रेस हो गए। कोई अनुसूचित जाति जमाती से है, कोई आदिवासी है, भिल्ल है, उसी में भी बहुत सारे प्रकार है। तो जाति बोलकर हमारा देखने का नजरिया थोड़ा अलग रहता है। तो वैदिक काल में जो स्थिति थी, चार वर्ण थे, हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या हाल थे शूद्र के? हाँ, इस वजह से जाति की वजह। फिर कभी उभर पाए क्या वो लोग? कभी ऊपर आ पाए? कभी उन्होंने पढ़ना लिखना जान लिया? नहीं। तो जब नहीं। हमने ये जातिता को नष्ट किया, तब हम, जब संविधान ने सबको एक समान किया, तो वो पिछड़ा वर्ग आगे आने लगा। और आज वो पिछड़े वर्ग के लोग भी, बहुत सारे पोस्ट पे कार्य करते हुए दिख रहे हैं, अपना टैलेंट निभा रहे हैं, दिखा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। इस वजह से ऐसे होता है। फिर इस संवेग के आधार पर, अब ये बहुत ही आसान है। आप लोग मुझे बताओ एक एग्जाम्पल, संवेग का मतलब भी बताओ और संवेग के आधार पर भिन्नता कैसी होती है वो भी बताओ। कोई किसी इसमें कोई प्रसंग में कोई व्यक्ति जल्दी भावनिक हो जाता है तो होता है। बराबर, कोई जल्दी संवेग भावुक हो जाता है। बताओ। सर, संवेग यानी स्वभाव ना? नहीं नहीं नहीं, संवेग यानी भावना। संवेग यानी भाव भावना। भाव- हमारी भावना है ना, दुख सुख राग मोह मद मत्सर, ह्या ज्या भावना आहेत आपल्या शरीररूपी, त्या भावना. कोणाला दुःख लगेच होतं, कोणाला राग लगेच येतो, दोन डोळ्यामध्ये हा, वेगवेगळ्या गोष्टीमध्ये. हा, बघा ना, एखादी व्यक्ती आपली भावना सहज सांगून जातो, एखादा व्यक्ती आपल्या भावनेला सहज दाबून ठेवतो. आणि या दाबण्यामध्ये, म्हणजे आपल्या भावनांचं दमन करण्यामध्ये महिला आघाडीवर आहेत. म्हणून त्यांना थायरॉइड सारख्या आजारांना तोंड द्यावं लागतं. कारण आपण आपले दुःख असे दाबतो ना, ते व्यक्त करत नाहीये, आणि मग त्या व्यक्त नाही झाल्या की आपल्याला आजारीला बळी पड़ावा लगता है। इसीलिए बहुत सारे महिलाओं को थायराइड की बीमारी है। यस सर नो? बहुत सारे। अभी अपने यहाँ जितने महिलाएं, इनमें से आधेतर महिलाओं को थायराइड होगा ही होगा। यस सर नो? यस सर नो? यस सर। यस सर। यस सर। क्यों होता है? क्योंकि वो अपने भावनाओं का दमन करते हैं, यानी खुद ही घूट घूट कर जीते हैं। घुट घुट कर जीना, और घुट घुट के जीने की वजह से ये सब कुछ होता है। इसीलिए जो भी कुछ अपना भावनाएं हैं, ये भावनाओं को व्यक्त करना आना चाहिए। इसीलिए पुरुष के मुकाबले महिला स्त्री ज्यादा बड़बड़ करती है, और इतना बड़बड़ करने के बावजूद भी उसको ये, फिर है धार्मिक आधार पर वैयक्तिक भिन्नता धर्म को लेकर। हाँ, हर एक धर्म के लोग होते हैं, उनको देखने की बात ही हमें पता चलता है कि ये इंसान इस धर्म का है। तो क्योंकि उसका पोशाक, उसका रहन सहन, उसकी आइडेंटिफिकेशन उसके और दिक्कत रहा, यहाँ तक कि वो उसी धर्म का होने की वजह से उसका आचरण भी वैसे होता है। जैसे कि कोई हिंदू का इंसान होता है और वो किसी मंदिर को देखता है, तो ऑटोमेटिकली क्या करता है? झुकता है, नमन करता है, हाँ? और उसके माथे पर तिलक होता है। तो ये दिख कर आता है। इसकी वजह से हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, इनमें भिन्नता दिख कर आती है, ये धर्म की वजह से। हाँ? और हर एक के धर्म में अपनी परंपराएं होती है, अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसी वजह से उनमें भिन्नता दिखकर आती है।
फिर ये शारीरिक विकास के आधार पर, हाँ, किसका विकास जल्द होता है, किसका विकास कम होता है, कोई हाइटेड होता है तो कोई बुटका होता है, हाँ, और कोई जाड़ा होता है, कोई पुतला होता है, कोई दुबला होता है कि नहीं। कोई शारीरिक अपाहिज होता है जिसके पैर न होना, पैर कटना, पैर का विकास न होना, पोलियो होना, है कि नहीं, ये होता है। और इसी वजह से एक इंसान दूसरे इंसान से अलग दिख कर आता है, हाँ? अलग दिख कर आता है, उसका शारीरिक विकास नहीं होता। कोई कोई लड़कियां देखो 16 साल होने के बावजूद भी हाइटेड नहीं दिखती, उनकी ऊंची नहीं बढ़ती, क्या कुछ नहीं करते हो, हाँ, डॉक्टर के पास जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, फिर भी उसकी हाइट नहीं बढ़ती। तो ये शारीरिक विकास, डेवलपमेंट, उसके हार्मोन्स ही काम नहीं कर रहे तो वो हाइट वाले तो क्या करेंगे। तो इस वजह से ये फर्क दिख रहा है। फिर है प्रवृत्ति, एटीट्यूड आपका किस तरह का होता है, उसी आधार पर व्यक्तियों का व्यक्ति भेद दिख कर आता है। और हर एक व्यक्ति के पास एटीट्यूड होता ही होता है कि नहीं होता। और एटीट्यूड की वजह से हर इंसान एक दूसरे दिख कर आता है। स्कूल में, हाँ, या फिर हमारे समाज में ऐसे लोग दिख कर आते हैं। मुझे बहुत आता है कॉलर टाइट, और छोटे इंसानों से बात न करना, उसको इतराना, हाँ, ये दिख कर आता है अभिवृत्ति की वजह से। और ये वजह से ही इंसान एक दूसरे से भिन्न है। फिर ये व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब क्या है, किसको कहेंगे हम, जैसे कि शाहरुख खान, व्यक्तित्व व्यक्तित्व। व्यक्तित्व पर्सनॅलिटीला हिंदीमध्ये व्यक्तित्व म्हणतात, छान. आणि मराठीमध्ये काय म्हणतात, व्यक्तिमत्व. हे सोडून सांगा व्यक्तिमत्व म्हणजे काय, नाही परत म्हणा कन्नडमध्ये असं म्हणतात. हे सोडून सांगा, व्यक्तित्व सोडून, व्यक्तित्व का मतलब क्या है, पर्सनैलिटी का तर मतलब वैयक्तिक भिन्नता का खुद की एक पहचान होती है, उसको व्यक्तिमत्व बोलते नेचर व्यक्तिमत्व। पर्सनैलिटी आपको पता है कि नहीं, जैसे कि हम सलमान खान को देखते हैं तो कहते हैं ना, वाह क्या पर्सनैलिटी है। हाँ हाँ सर, हाँ क्योंकि उनके गुण विशेष हो सकते हैं सर, विशेष गुण, पहरावा भी हो सकता है, पहराव हो सकता उनका नहीं, हो होता सकता है। नहीं, बातें उसमें आती ही है। व्यक्तित्व यानी सिर्फ दिखना नहीं, उसका रहना भी होता है. यानी फक्त व्यक्तित्व म्हणजे फक्त दिसणं नाही, तर त्याचं असणं, स्वभाव विचार, पण आहे का स्वभाव, हो स्वभाव स्वभाव, हो स्वभाव आहे, पॉझिटिव्ह विचार आहे, अभिरुची आहे, सगळ्याच गोष्टी येतात. या सगळ्याच गोष्टी रहन येतात सहन, त्यामध्ये. हा, रहन सहन, बात करने का हो, तरीका। एकदम बराबर है, एकदम बराबर, ये सब पर्सनैलिटी में आता है. तभी तो हम उस पर ये होते हैं ना, छा जाते हैं, बरोबर आहे की नाही. शाहरुख खान म्हणा, सलमान खान म्हणा, अजून कोण आहे का तुमच्या ह्याच्यामधला याची पर्सनॅलिटी खूप छान आहे सर, असं बघितलं की वाटतं मस्त, वाव काय पर्सनॅलिटी. राहुल गांधी आहे का नाही, काय पर्सनॅलिटी आहे. तो ये पर्सनैलिटी होती है. मोदी जी हाँ हाँ, वही तो नाम मोदी निकालना जी चाहता था. कि नहीं, एक चाय वाले ने क्या कुछ बदलाव कर दिया है कि नहीं, ये बदल है, ये उनकी यस पर्सनालिटी है, सर यस सर दिखना है, उनके विचार है, उनके आचार है, उनका रहन सहन है, ये सब दिख कर आता है. और उसी वजह से बदलाव भी होता है. सबसे पर्सनालिटी देखना चाहते हैं तो आप जॉर्ज डब्ल्यू बुश एंड डब्ल्यू वाले देख सकते हैं, है कि नहीं, अमेरिकी के राष्ट्राध्यक्ष जो रह चुके थे. डब्ल्यू बुश क्या थी उनकी पर्सनालिटी, दिखना, रहना सहन, हाँ. वहां से वो उसके बाद जो हुए थे ना, क्या नाम उनका, ओबामा, बराक ओबामा, ठीक है नहीं पर्सनालिटी. अब ठीक है नहीं, ये सब नो, बराक ओबामा हाँ, को आपने देखा, उनकी देखा है मिसेस, जी सर, जी सर। उनकी मिसेस का क्या नाम है, कौन सी ओबामा, मिशेल ओबामा, मिशेल ओबामा, मिसेल, हाँ सर। मिशेल ओबामा. क्या पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी का अब आप कहेंगे सर वो तो काले हैं, ना आपको से बोल रहे हैं कि उसकी पर्सनालिटी. पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ कालापन नहीं होता, दिखनापन. और ये जितने भी अमेरिकी के राष्ट्राध्यक्ष हैं, ये 5 साल होने के बाद आम लोगों की तरह जीना जीते हैं, हमारे तरह नहीं. एक बार आमदार हो गया कि मानो जिंदगी भर आमदार रहता है वो, बराबर है कि नहीं, उसको सब फैसिलिटी मिलती है, सब टोटली.
लेकिन अमेरिका में वैसे नहीं है। एक 5 साल में ही, 5 साल के बाद सरकार की ओर से कुछ भी फैसिलिटी नहीं, आम इंसान की तरह जीना। तो तब की उसकी पर्सनालिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसीलिए पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ दिखना नहीं है, तो उसके विचार, आचार, रहन सहन, उसका स्वभाव, उसका व्यक्तित्व, उस व्यक्तित्व के गुण, ये सब उसमें होना जरूरी है। और उसी वजह से वो दिक्कत, अपनी फ्रेंड बहुत अच्छी होती है दिखने में भी और इसमें, लेकिन हम जैसे वहां से चले जाते हैं तो वो चुगली करती है। चुगली मतलब जरा अपन चाड़ा लावणं म्हणतो ना, वो चुगली करती है। तो तुम्हारे हिसाब से वो अच्छी है क्या? तुम्हारे हिसाब से? नहीं सर। लेकिन उसका स्वभाव है, लेकिन उसका वो स्वभाव है। तो इस वजह से ये भिन्नता दिक्कत आती है। तो ये भिन्नता क्या? अब ये भिन्नता के कारण क्या है, ऐसे भिन्नता क्यों होती है? इतने सारे लोग हैं, बनाने वाला ने एक ही बनाया, लेकिन यहाँ पर हमने उसको दूजा भाव किया, जाति भी बनाए। ये क्यों हुआ? इसका कारण क्या है? इसके पीछे का राज क्या है? तो सबसे पहला बड़ा राज है, वो है अनुवंश। अनुवंश के कारण। अब बताओ क्या? इसको मैंने बहुत जगह पढ़ा है अनुवंश को, लेकिन आपको कितना समझ में आया देखना। इसीलिए आप मुझे बताओ क्या फर्क पड़ता है अनुवंश का? सर उनकी दोन्ही डोळे हाइट, मुलावर. रंग। हम्म, जैसे कि माँ बाप हाइटेड है तो बच्चा हाइटेड होगा, है ना? यस। और यस। अनुवंश सिर्फ माँ बाप की ओर से भी नहीं आता, तो माँ बाप के भी, माँ बाप से ओर से सर आता गुण है। भी आते हैं ना, गुण बुद्धि, भी आते चित्त। हैं, मतलब जैसे कि संगीतकार का बेटा, उनकी आवाज अच्छी होती है। डॉक्टर का बेटा वो वही उसी फील्ड में इंटरेस्ट देता है। हो सकता है, लेकिन सभी गुण इधर से नहीं आते, कुछ अर्जित गुण होते हैं। हमने वंशानुक्रम में देखा था, पता है आपको? हमने उस चैप्टर को देखते वक्त कुछ अर्जित गुण थे, जैसे कि हाथ कटना। अगर माँ बाप का हाथ कट जाता है तो बेटा क्या हाथ कटा हुआ आता है क्या? नहीं। नहीं सर। नहीं. नहीं हाँ, नहीं नहीं। इस वजह से कुछ अर्जित माँ होते हैं, बाप कुछ अंधे हो तो बेटा भी अंधा नहीं होता। नहीं होता। हाँ, करेक्ट। अब समझ में आया आपको? तो अभी संगीतकार का बच्चा संगीतकार नहीं हो रहा है अभी, लेकिन वो गुण आते भी हैं। लेकिन जो अर्जित हो चुके हैं वो गुण आते हैं, बाकी के गुण नहीं आते। तो सुरीली आवाज वगैरह, जो उनका कहना का मतलब ये था कि सुरीली आवाज। लेकिन आज डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, लेकिन बड़जबरी, जिसको हम बोलते हैं ना, जबरदस्ती बनाना चाहते हैं हम। हमारे टीचर के लड़के टीचर का जबरदस्ती से। हाँ, आप भी जबरदस्ती से टीचर बने हैं, क्योंकि आपके माता पिता में से कोई तो टीचर था, उनके माता पिता टीचर थे, वो परंपराएं हम चलाते लेके आ रहे जबरदस्ती। लेकिन वो गुण भी होना बहुत जरुरी है, लेकिन वो रिअली आते हैं कम से, ऐसे गुण कम आते हैं। पहिले कसं होतं, एक कुंभाराचा मुलगा कुंभारच होत होता, राजाचा मुलगा राजाच बनत होता। आता आहे का तसं? आता नहीं. पंतप्रधानाचा मुलगा पंतप्रधानच होतो का? नहीं होता। नहीं. तो ये कुछ गुण ऐसे हैं जो अर्जित होते हैं, कुछ नहीं है। अरे वातावरण का, परिवेश का, वातावरण या परिवेश का असर, इसकी वजह से भी भिन्नता दिख कर आती है। कैसे? अब आपको बताना है कैसे। सर परिवार का वातावरण कैसा रहता है, वैसे ही बालक का परिवेश होता है। और समाज में कैसा रहता है, वैसे उनको परिणाम पड़ता है सर। फॉर एग्जाम्पल, सही बताया आपने, एकदम भाई सही सोसाइटी में बताया। रहने वाला बच्चा सोसाइटी में रहने वाला बच्चा सर डिसेंट भाषा वगैरह बोलेगा, और जो हमारे गली में वगैरह रहते हैं उनकी लैंग्वेज अलग होती है। काय करून राहिला बे, हाँ, और वो काय करत आहात, है की नाही? बोलने में भी डिफरन्स रहेगा, इज्जत रहेगी, तरीका रहेगा, एक सेन्स रहेगा। आणि इकडं डोक्यात घालू का दगड डायरेक्टच, ठीक आहे ना? तेच पहिले शांत बोलून बघत करत फरक होऊ शकतो. व्हेरी नाईस. और एकदम बरोबर बोलत आहात तुम्ही. अजून एवढंच आहे का? इतना ही फरक होता है? नहीं सर, उनके ड्रेसिंग स्टाइल में भी वो फर्क दिखता है। हो। जॉइंट फैमिली और मतलब ऐसे छोटे परिवारों में रहने वाले बच्चों में भी फर्क हमें दिखता है सर। जॉइंट फैमिली में बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो छोटे बच्चों को शिक्षा देते हैं, अच्छे संस्कारों को ये करते हैं। लेकिन कम दो या तीन लोगों के परिवार होते हैं, उसमें सर मतलब माँ बाप अगर बाहर नौकरी को काम को जाते हैं तो बच्चे बच्चे को
वो बातें नहीं सिखा पाते, ये भी फर्क हो सकता है सर। वेरी नाइस। लेकिन आप क्या कर रहे हैं ना, आप जो आंसर दे रहे हैं वो परिवार को लेकर दे रहे हैं। सर यहाँ पर वातावरण सर परिवेश आजू बाजू के रहने वाले लोगों का भी उस पर प्रभाव पड़ सकता है ना, हाँ उसी हाँ का जैसे में रहते हैं उन लोगों का भी उस पर प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि हम जो एरिया में रहते हैं उधर सब हिंदी बोलने वाले हो, तो बच्चा हिंदी में ही बोलेगा और उसका ही अनुकरण करेगा। बराबर। मैं जोर से भागा धपकन पड़ा है कि नहीं। करेक्ट करेक्ट। ये फर्क दिख कर आता है। जहाँ पर जो भाषा होती है वो उसका दिख कर आता है। कन्नड़ा वाला हिंदी बोलते हो तो जिस तरह से बोलेगा। वो जो तेलुगु है, अभी शोलापुर में ही देखो, शोलापुर में बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं, भाषा बोली जाती है। अगर मोदी गली में जाओ, लोधी गली में जाओ, मोदी गली में जाओ, वहाँ की भाषा अलग है। बेगमपेट में आओ, वहाँ की भाषा अलग है। इधर पूर्व इलाके में जाओ, अशोक चौक के नीचे, तो वहाँ की भाषा अलग है। लेकिन मराठी तो है ही, तो उनकी भाषा उसमें घुसेड़ी जाती है, मराठी भाषा, उसका असर किस तरह से। बराबर। अब इसका भी परिवेश देखो, शोलापुर के लोग दुनिया के किसी भी कोने में जाए पहचान में आते हैं। जैसे कि कैसे, से लैंग्वेज से। हा का बे का करून राहिलो, हा? आणि साधी काय का काय बे, अरे साधा आहे का, दोन पहिले शिव्या देऊनच असतं मग काय बे. हा, पुणेरी, कोल्हापुरी, आहे की नाही, मुंबईवाला, त्याच्यानंतर ना हे सगळे लोक एकमेकांना ओळखू येतात तिथल्या तिथल्या वातावरणात. कोकणातली लोक ह्या परिवेशामुळे खूप चिकट आहेत. कारण डोंगर कपाळीमध्ये राहून त्या लोकांना 6 6 महिने पावसाला त्यांना सामोरे जावं लागतं. त्याच्यामुळे त्यांच्याकडे काटकपणा खूप जास्त है, आणि इसी वजह से वो लोग हर लोग से अलग हैं। अब जिस तरह से अभी हमें देख रहे हैं उसी तरह देश में भी फर्क है। श्रीलंका हो, वातावरण कालापन तो होना वातावरण की वजह से, साथ ही साथ हमारा जम्मू देखो, उस वातावरण की वजह से वहाँ के लोग उतने फेर हैं, गोरे हैं। वहाँ का सेब का पेड़ वही वातावरण में आता है, एप्पल का जो तो हमारे वातावरण में आता है कि नहीं आता है। अरेबियन राष्ट्र में जाओ, वहाँ के वातावरण की वजह से तेल का कुआं वही है। वहाँ के लोगों को सोना जो होता है ना, गोल्ड, उसकी अहमियत नहीं है। हमारे यहाँ सोने को कितना है, वैल्यू है कि नहीं है। ऐसा फर्क है वातावरण की वजह से। इतना ही नहीं, रहन सहन हो, बात हो, और खाना, जो खान पान होती ना, वो खान पान भी अलग है। और खान पान की वजह से उसके ऊपर फर्क पड़ता है। अब जो समंदर के किनारे रहते हैं उनके खाने में क्या सब्जियां रहती है, मछली क्या सब। रहता है? हाँ, मच्छी मच्छी रहती है। समंदर की सब मछलियां रहती हैं, झींगा, बोम्बिल, कोलंबी, ऐसा सब पार्ट रहता है। जिसकी वजह से अगर हम ऐसे सी फूड्स खाएंगे, सी फूड खाने की वजह से ही जो शरीर में लचीलापण ज्यादा आता है, ज्याला आपण लवचिकता म्हणतो, जे जिम्नॅस्टिक मध्ये वापरलं जातं ना, इसी वजह से तो चाइना में जिम्नास्टिक के जो जिसको हम लचीलापन बोलते हैं वो ज्यादा है, क्योंकि वो लोग कुछ भी खाते हैं। कोरोना का कारण तो वही लोग है ना, कुछ हाँ भी सर। खाने की वजह। और ये जो लचीलापन आता है ऐसे फूड से, तो वो कुछ वातावरण, तुम खा सकते हैं क्या वैसा कुछ भी, नहीं एक्टोपस खा खा सकते। सकते हैं, खा सकते, नहीं। खा नहीं सकते, हम देख भी नहीं सकते उस ऑक्टोपस खाते वक्त। और एक बार तो ऐसे ही हुआ, चाइना की उस लड़की ने फेसबुक पर लाइव करके वो एक्टोपस खा रही थी, लाइव में। और लाइव में जब वो खा रही थी तो एक्टोपस का जो इधर से जुबड़ा होता है, जुबान होती है, उसी इस लड़की के जुबान को पकड़ लिया और छोड़ने को ही तैयार नहीं। मरते मरते बच गई वो। परिवेश है कि नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना, ये क्या वहां के रखना। फिर है आयु और बुद्धि। आयु का मतलब है उम्र और एज, बुद्धि का मतलब है ब्रेन, जिसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। इनमें से भी भिन्नता दिख कर आती है। बताओ चलो कैसे। सर एक सर जैसे आयु वाले बच्चों की बुद्धि एक जैसी नहीं होती। हाँ बराबर।
जो बुद्धि के प्रकार हैं उस बुद्धि के प्रकार की से भी हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, सामान्य बुद्धि, हाँ, प्रतिभाशाली, सृजनशीलता, उसमें कर सकते हैं। उम्र का हिसाब से उम्र जैसे होती है कम ज्यादा, ठीक नहीं, उसके हिसाब से हम उसको डिफरेंस कर सकते हैं। परिपक्वता, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, है कि नहीं। और हर एक में वो मैच्योरिटी नहीं होती। कहीं कहीं तो लोग शादी के बाद मैच्योर होते हैं। मैच्योर का मतलब सिर्फ शारीरिक परिपक्वता नहीं, तो हमारी मानसिक परिपक्वता भी होती है। बहुत सारी परिपक्वता के प्रकार आते हैं। शारीरिक अलग आहे, मानसिक अलग आहे. ज्याला आपण म्हणतो की नाही बालिश बुद्धी, एवढा मोठा टोनगा झालाय पण कुठं कधी काय बोलावं याचं कळतच नाही, मॅनर्सच नाही, मॅनर्सच नाही म्हणतो की नाही आपण, वो परिपक्वता है कि नहीं। और परिपक्व होने के बावजूद भी सब कार्य होते हैं। किसी में जल्द परिपक्व आती है, किसी में कितना भी देखो शरीर से छोटे रहते हैं 2 ढाई 3 फुट के, और वो परिपक्व हो जाते हैं। तो परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, जिस तरह से एक छोटी सी कैरी जो आम में रूपांतर हो जाती है और उसी में जब परिपक्व आते हैं, तभी वो पक जाता है ना वो आम, तो उसको हम मैच्योरिटी कहते हैं। तो इस मैच्योरिटी से हर एक इंसान एक दूसरे से अलग अलग रहता है। जो जॉइंट फैमिली में रहता है तो वहां का जो लड़का होता है या लड़की होती है वो एडजस्टमेंट में बहुत अच्छी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, यानी समझता है, उनको समझ में आता है कि कहाँ पे कैसा हमारा पॉइंट लेना है, कहाँ पे किस तरह से हमें एक पॉइंट लेकर हमें आगे बढ़ना है, ये समझ में आता है। तो लैंगिक विभिन्नता है, लैंगिक विभिन्नता होने की वजह से भी कारण है, इसका कारण वही लैंगिक विभिन्नता है, हाँ? जैसे कि स्त्री पुरुष और ट्रांसजेंडर, जाति प्रजाति और देश, हाँ? मनुष्य जाति में जो धर्म है विधि, ये देखकर, और देश में भी, देश की वजह से भी विभिन्नता है। हर एक देश में एक जैसा नहीं है। अमेरिका बोलो, भारत बोलो, चाइना बोलो, हमारा पाकिस्तान बोलो, उधर अरेबियन देश बोलो, इनमें देश वहां की प्रजाति की वजह से भी होता है। अब जो ये मानव की उत्पत्ति हुई, मानव का जो निर्माण हुआ एप नाम के वानर से हुआ, बराबर। और वहां से डिस्ट्रीब्यूट होते होते जो दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली जो प्रजातियां है वो हमारे से अलग है, मालूम है आपको। जो मनुष्य ही है लेकिन उनकी जो प्रजातियां हैं वो अलग है थोड़ा। उधर ऊपर अगर जाएंगे तो ऐसा जैसा देश है प्रजाति से अलग अलग है, देश वहां के रहन सहन, इन वजह से हम व्यक्ति की भिन्नता दिक्कत आती है। फिर है शिक्षा और आर्थिक दशा। आर्थिक दशा में सबसे गरीब, मध्यम वर्ग और श्रीमंत, इन वजह से बदलाव आता है। अंबानी का बेटा, हमारा बेटा और गरीब का बेटा, फर्क है कि नहीं। परिस्थिति जिस तरह हाँ सर। आर्थिकता जिस तरह की है उस तरह से हम ऐश कर सकते। अंबानी का बेटा 5 लाख का खाना खा सकता है एक वक्त में। हम पूरे उम्र में यानी जितना भी जीते हैं उतने में हम 5 रुपए से ज्यादा का पोड़ा पाव भी नहीं खा सकते, गरीब को उतना भी नसीब नहीं। तो ये जो दशा है यानी हमारा रहन सहन है, हमारी जो कुछ सुविधा है, फैसिलिटी है, वो हमारे आर्थिक दशा पर है। लेकिन पिछले 20 साल अगर पीछे हम देखेंगे तो उस मुकाबले आज मेरे हिसाब से हमारा भारत देश गरीब नहीं है। गरीब है लेकिन वो दिखाने में, फॅसिलिटी देणे में, सगळ्यांना मोफत द्या, लाडकी बहिणीची योजना द्या, गरीबाचं हे माफ करा। लेकिन मुझे बताओ, आज भिखारी के पास भी मोबाइल है, कितने का है वो, कितने का है? कम से कम एंड्रॉइड मोबाइल कम से कम 10-15 हजार का हो। 10,000 गरीब पकड़। के पास कम से कम 10 हजार पकड़ लो। हाँ और सर। एक घर में 3-4 आदमी रहते हैं और 3-4 लोगों के लिए सेपरेट सेपरेट मोबाइल होता है। यस और नो? गरीब हो, अमीर हो, फकीर हो, जो भी हो, हमारा बच्चा भी जिद करता है 2-3 साल का, मुझे भी सेपरेट चाहिए। और ये एक मोबाइल 10 हजार का, 3 घर, वो उस घर में कितने हो गए? 30 हजार। तो वो घर किस एंगल से गरीब है? है कि नहीं। तो ये फैसिलिटी बदल चुकी है, लेकिन फिर भी हम उसकी वार्षिक आय जो देखते हैं, वार्षिक आय
कितनी है, इनकम, आय का मतलब है इनकम, वार्षिक इनकम, एनुअल इनकम कितना है उसका देखकर हम उसको डिवाइड करते हैं कि वो गरीब है क्या, ये है वो है। लेकिन मेरे हिसाब से आज हमारे देश में कोई भी गरीब नहीं है, लेकिन काम नहीं करता है। गरीब नहीं है लेकिन वो काम नहीं करना चाहता है, निठल्ला बैठना चाहता है। आज हम यूं ही घूमेंगे, बाग बगीचे में देखेंगे तो 10-12 लोग यूं ही चुप आराम करके बैठते हैं, कोई सोया हुआ होता है। हाँ, हमारे देश इतनी आबादी है तो उसको कहीं ना कहीं काम लग सकता है ना, काम करने की उसकी यही नहीं, आशा ही नहीं है। सोलापुर की महानगर पालिका में अगर आप देखेंगे तो घर से वो लोग आते हैं निकल कर, काम जा रहे हैं बोल के, लेकिन पूरा दिन वही महानगर पालिका के सामने बैठते हैं, वही डिब्बा खाते हैं और वही से चले जाते हैं, काम ही नहीं करते। और घर जाके बोलते हैं काम ही नहीं मिला, और पत्नी जाकर घर से काम करके आती है, उसे ही पीट कर 200 रुपये लेकर दारू पीते हैं। तो ये क्या चल रहा है, ये हमारी दशा है। हाँ? लोगों के मानसिकता ही नहीं है काम करना, सबको बैठे बैठे चाहिए, सबको बैठे बैठे चाहिए। और दूसरा फर्क है शिक्षा। शिक्षा यानी शिक्षित होना, साक्षर होना, लिटरेचर होना। और ये जो भी कुछ पढ़ते हैं लिखते हैं, अनपढ़ हैं, इनमें कुछ फर्क फर्क है कि नहीं है? एक अनपढ़ में एक पढ़े लिखे में क्या फर्क है कि नहीं है? हाँ है सर। सर। मैंने परसों यानी कि 1 साल 1.5 साल पहले एक वीडियो देखा था, जो व्हाट्सअप या फिर वो आपका जो बोलते हैं ना कैसा, इंस्टा क्या इंस्टा, वो क्या फेसबुक कुछ बोलते हैं ना ऐसा, जिसमें एक रील बनाई गई हुई थी। और दो फ्रेंड थे, और फ्रेंड उसके घर जाते हैं, दो फ्रेंड एक के घर जाते हैं, और घर जाने के बाद यानी वो जो फ्रेंड होता है, एक फ्रेंड अच्छी नौकरी पर लगता है और ये कुछ नहीं करता है, तो वो जो कुछ नहीं करता है यानी पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसके घर जाता है ये। और जाने के बाद जो अनपढ़ है उसकी माँ उसको पूछती है क्या करता है बेटा, तो वो बताते हैं मैं ऐसे ऐसे कंपनी में काम करता हूँ। हाँ, कितना पढ़ा है, ये पढ़ा है, तो ये अपने बेटे को बोलती है देख ये कितना पढ़ा है, कितना कर चुका है, तू देख कैसा निकल रहा है, कितना कमाता है, जब उसको पूछा। हाँ, क्या करता है पूछा, क्या करने के बाद ये करता है, तो माँ ने कहा देख वो ये है और तू ये है। हाँ, माँ उसको कोस रही थी, और उसने बताया कि कितनी पेमेंट है तेरे को, तो उसने गर्व से कहा कि 15,000 है। तो माँ बोली है, अरे बाप रे, मैं यूं ही वो जो गोबर से बनती है ना उसको क्या बोलते हैं हम, उपलिया, उपलियां थोप थोप के मैं 15,000 कमाती हूँ। और वो दूध आता है, दूध का तो वो पूछो ही मत। तो ये फर्क होता है, अनपढ़ तुम्हारे से ज्यादा कमा सकता है। हाँ? आज इंजीनियरिंग करके हम शिक्षक होकर कितना कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, 5 6 7 ज्यादा से ज्यादा 20,000 तक महीना। लेकिन एक अनपढ़ जो वड़ा पाव की गाड़ी लगाता है, जो ठेले पे बैठता है, हाँ? पूना मुंबई जैसे सिटी में देखो, एक वो चौकनी डब्बा लेके खाली वो क्या बोलते हैं उसको, मूंगफली जो बेचता है, वो दिन का 1,000 रुपए कमाता है, दिन का 1,000 रुपए। हमारे यहाँ पर देखो अभी बहुत सारे ऐसे पार्क पर, जो पार्क चौक है ना वहां पर कॉर्नर क्रांच चलता है, आपने देखा कभी? उसका एक दिन का गल्ला कितना होता है पता है क्या? आश्चर्य करेंगे, ये कितने लोग अनपढ़ हैं जो कितना कमाते हैं। बहुत सारे फुटपाथ पर बैठ के भजियां तल के बेचते हैं, फर्क है उनमें, ये फर्क है। शिक्षा इंसान को अच्छा बनाती है, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना सिर्फ कमाई के लिए है। पढ़ने से हमारे में संस्कार आते हैं, बुरे काम करने से वो रोकता है, और अपनी अहमियत खुद की बढ़ाता है। इसीलिए अनपढ़ में शिक्षित में ये फर्क दिखकर आता है। ये जो वैयक्तिक भिन्नता जानने की कुछ विधियां हैं, विधियां हैं, टेस्ट है, मेथड्स हैं। तो वैयक्तिक भिन्नता कैसी है, किन किन तरह से है, ये देखने के लिए भी कुछ ना कुछ विधियां हैं। तो सबसे पहला है बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंट टेस्ट। आप कितने बुद्धिमानी हैं देखने के लिए इंटेलिजेंट टेस्ट ली जाती है, जिससे आप को मार्क मिलने पर वो तय किया जाता है। ये हमने बुद्धिमापन का जो लेक्चर था उसमें देखा था किस तरह का परीक्षण लिया जाता है, और परीक्षण लेकर उसको बुद्धिमानी कहा जाता है। उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि यानी अचीवमेंट टेस्ट, जो हम स्कूलों में लेते हैं,
है कि नहीं? सॉरी, जो हम स्कूल में लेते हैं ना, तो वो कहलाती है उपलब्धि टेस्ट, जिसको हम इंग्लिश में कहा जाता है अचीवमेंट टेस्ट। तो ये अचीवमेंट टेस्ट जो होती है, हम क्लास होने पर देते हैं ना, 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, कभी कभी बीच बीच में देते हैं, फिर अंत में देते हैं। उसके ऊपर से समझ में आता है ना, ये होशियार है, ये है, वो है। फिर होता है संवेग परीक्षण, यानी हमारी जो भावना है उसको हम कितना कंट्रोल करते हैं, कितना नहीं कंट्रोल करते हैं, इसकी भी टेस्ट होती है। फिर होता है अभिक्षमता, हमारे पास कितनी क्षमता है, कैपेबिलिटी है, ये देखने के लिए क्षमता दृष्टि परीक्षण किया जाता है, कि सब्जेक्ट वाइज भी किया जाता है, एबिलिटी वाइज किया जाता है, और हर तरीके के उसमें टेस्ट होते हैं। वो जिस वजह से चाहिए उसमें वो एबिलिटी देखकर ली जाती है। जैसे कि अभी किसी कंपनी में सीए चाहिए तो उसकी एबिलिटी उसमें देखते हैं, टीचर लेना है तो टीचर की एबिलिटी देखी जाती है, बराबर। इसीलिए हर एक की एक जो अभिक्षमता परीक्षण होता है वो अलग अलग होता है। अभिरुचि, इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट देखो, अभी 10वीं कक्षा होने के बाद ऑटोमेटिक अभी बोर्ड ही है, एक मिनट। तो बोर्ड भी अभी ले रहा है कि अभिरुचि चाचनी, इंटरेस्ट टेस्ट, उसका कल किधर है देखने के लिए, वो आर्ट जाएगा क्या, साइंस जाएगा, या फिर कॉमर्स जाएगा, ये देखने के लिए अभिरुचि टेस्ट की जाए। फिर ये व्यक्तित्व परीक्षण, यानी व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी टेस्ट भी है। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप सोचते कैसे हैं, बताते हैं। इसके बारे में इतनी एक विधियां देखकर कौन कैसा है, इसकी जांच की जाती है, और उसके हिसाब से उसका वर्गीकरण। तो फिर ये शिक्षा के क्षेत्र में वैयक्तिक विभिन्नता क्या है, क्या स्थान क्या रखती है? शिक्षा के क्षेत्र में भी वैयक्तिक भिन्नताएं महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कि जो हमारा क्लासरूम है, उस क्लासरूम में इतने सारे अभिरुचि वाले, इतने सारे भिन्नता वाले बच्चे हमारे स्कूल में हैं, तो मुझे आप बताना है, आप एज अ टीचर बोलकर, अपने क्लास में ऐसी विभिन्नता वाले होते हैं, अलग अलग रुचि वाले लोग होते हैं, अलग अलग डिमांड रखने वाले होते हैं, कुछ बुद्धिमानी होते हैं, ये होते हैं। तो एज अ टीचर बोलकर आपका उस क्लास का रोल क्या रहेगा, क्लास में आपका रोल क्या रहेगा, रोल ऑफ टीचर इन क्लासरूम, आपको बताना है। बताओ चलो। सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? सब समान पढ़ाना सर। सामान कैसे पढ़ाएंगे? अभी एक बच्चा मंद बुद्धि वाला है, एक जल्द बुद्धि वाला है, तो वो जल्द वाला अगर आप बार बार वही पढ़ाएंगे तो वो बोर हो जाएगा, और नहीं पढ़ाएंगे तो इसको समझ में नहीं आएगा। तो कैसे पढ़ाना है, सबकी रुचियों को कैसे ध्यान में रखना है, ये कठिन काम होता है टीचर सर के उनके लिए। गट करके हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, गट करेंगे, कैसे गट करेंगे, यानी गट का मतलब है प्रूफ जो करेंगे, कैसे होशियार है नहीं नहीं, जो होशियार है उनको अलग से मतलब पढ़ाई करने के बाद और ज्यादा एक्सरसाइज देंगे, और हम्म। जिनको समझ में नहीं आता उनको दोबारा सिखाएंगे, उनको रिवाइज करने के लिए बोलेंगे, नहीं तो तो फिर वो सिखाएंगे। जो होशियार है उनका, होशियार वालों का अगर आप ग्रुप करेंगे अलग, तो वो तो उनकी कॉलर टेट हो जाएगी। वो इन लोगों को थोड़ा नीचा दिखाएंगे, हम होशियार हैं, तुम मंद गति के हो, तुम गलत हो, तुम ऐसे हो, तुम ढ हो, ऐसा कहेंगे ना। फिर क्या करेंगे, वहां पर आपका रोल क्या होगा, ऐसी नहीं, चीज। ज्यादा वो जो होशियार है ना सर, उनको ही बोलेंगे इनको जरा बताओ बोलो करके, अरे फिर वो हाँ, बोलेंगे, उनकी होशियारी भी समझ में आएंगी और इनका भी पढ़ाई होंगी। करेक्ट। तो एज अ टीचर बोल के क्या करना है, होशियार होशियार लोगों का गट नहीं करना है, दो मंद बुद्धि, दो जो कुछ दम है, उनको एक मिक्स करना होशियार चाहिए। पढ़ाएगा, एक होशियार पढ़ाएगा। तो क्या हो हाँ जाएगा, हाँ, उसकी होशियारी भी वो उसको सीख समझ ले। में आएगी, और वो बाकी को इतना बेहतरीन समझाएगा ना, जितना तुम ही नहीं समझा सकते, क्योंकि तुमने उसको कहा है ना तो होशियार है बोलकर।
तो वो उतना ही ये करके उन बच्चों को पढ़ाएगा। इससे क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा और बच्चे आगे बढ़ेंगे। और तो हम एक पुराना ट्रिक तो अपनाती ही है, एक्स्ट्रा का क्लास लो, उनको पढ़ाओ, उनको सीमा रेखा के ऊपर लेके आओ, ये तो करते हैं। और ये सब ध्यान में रखकर ही शिक्षा का स्वरूप रखा जाता है, नेचर है शिक्षा। यानी हमारा जो अभ्यासक्रम बनाया जाता है वो एक वैयक्तिक भिन्नता बोलकर ही पढ़ाया जाता है। किन बच्चों को चित्र देखकर समझ में आता है, किनको नहीं समझ में आता। पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों के किताबों में ज्यादातर चित्र रहते हैं कि नहीं, और 5वीं के मुकाबले पहली दूसरी की किताबों में ज्यादा रहते हैं। तो इसका मतलब ही वही है कि उनको ध्यान में रखा जाता है। और कई कई चैप्टर्स एकदम आसान होते हैं, कई एक आध दूसरे हार्ड होते हैं, बाकी के मीडियम होते हैं। ये उस तरह के बच्चे हैं समझ कर। और भाषा विषय में जैसे कि पोयम रखी जाती है, क्यों? क्योंकि उसे पढ़कर ही बोर न हो जाए, यहाँ तक कि दैनंदिन भाषाओं में क्या करना है, दैनंदिन जीवन में क्या करना है, ये भी रखा जाता है। जैसे कि पहली दूसरी की किताबों में ब्रश कैसा करेंगे, हम क्लीन कैसा रखेंगे, ये पोयम के जरिए या एक आध कन्वर्सेशन के जरिए दिया जाता है, जिससे बच्चा समझ सके, पढ़ सके। तो ये जो है उसको अपनापन दिया जाता है। पाठ्यक्रम का निर्धारण इन लोगों को ही देखकर किया जाता है, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, मध्यम वाला, इन सबको देखकर उनका समावेश हमारे किताबों में किया जाता है। और इसी हिसाब से किताबें होती हैं, इसी हिसाब से लर्निंग सिस्टम, इवैल्यूएशन और टीचिंग, ये सब कुछ इसी हिसाब से किया जाता है। तो एज अ टीचर बोलकर आप क्या क्या करेंगे, ऐसे अलग अलग है। अभी अभी आपके क्लास में बच्चे कुछ खेलने में इंटरेस्टेड हैं, कुछ गाने में है, कुछ नाचने में है, कुछ पढ़ने में है। तो एज अ टीचर बोलकर सबसे पहले हाउ टू आइडेंटिफाई, इनको कैसा पहचानेंगे और फिर उसका कन्वर्ट कैसा करें, बताओ, आपको बताना है। सर पहले उनकी सबकी रुचियां बोलने के लिए बोलेंगे, फिर रुचियों के हिसाब से उनको डिवाइड करेंगे। कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको पता नहीं होता अपनी रुचि कहाँ है, नहीं सर होता। अलग अलग कंपटीशन लेंगे सर स्कूल में, टेस्ट क्या लेंगे? कंपटीशन। हाँ, उसके बाद तो उनको उनका बराबर वर्गीकरण बोलो। और हाँ हाँ, उनको प्रश्न की व्यवस्था करेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, हम जो टीचर होते हैं ना, ये टीचर के जो सेंस है, जिसको हम ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं, वो मजबूत होना बहुत जरुरी आहे. म्हणजे आपले नेहमी डोळे उघडे असले पाहिजे ऑब्जर्वेशनसाठी. मुलांचं ऑब्जर्वेशन करता आलं पाहिजे. और जब हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो कुछ बातें हमें समझ में आती कि ये बच्चा किसमें इंटरेस्ट रखता है, ये सर नो, और पता भी यस चलता सर, है ये यस। यस पढ़ाई सर। में है, ये गाने में है, काम में है, और इसी हिसाब से तुम उसको काम लगाते हो ना। अगर बच्चा एक हाँ किताब बराबर। नहीं दे रहा है तो तुम उसको क्या बोलते हो, काम, पानी लेकर आओ, मेरी बैग लेकर आओ, मैं जब स्कूल से घर से गाड़ी पर आती हूँ तो मेरी पर्स लेके जाओ, लगाते हैं नहीं, छड़ी लेकर आओ, ये सर नो। यस यस। कैसे लगाया आपने, तब ऑब्जर्वेशन नहीं किया आपने, ऑब्जर्वेशन करके ही आप ऐसे करते हैं। तो ये जो होता है सबसे पहले कि एज अ टीचर बोलकर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा रहना है, और जैसा आपका जितना मजबूत ऑब्जर्वेशन है उतना मजबूत आपका उसको वर्गीकरण कर सके, बराबर। और फिर उसी हिसाब से उसको कन्वर्ट करेंगे, कोई खेल में है तो खेल में, कोई शिक्षा में है तो शिक्षा में, कोई शिक्षा के हर एक सब्जेक्ट होते हैं उनमें से, ऐसे आप निकाल सकते हैं, आप निकाल कर उसको उसी क्षेत्र से, उसी लगाव से, उसी रुचि से उसको पढ़ा सकते हैं। और बच्चे सच्चे होते हैं, अच्छे दिल के होते हैं, इनको अच्छा लगाव लगाओ, और अच्छा लगाव लगाकर उसको पढ़ाओ। पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। टीचर बिल्ड करता है नेशन को, कल का समाज हमें निर्माण करते हैं। और आज जो समाज में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बेकारी, दरिद्रता, या फिर आप में जाति भेद, बलात्कार जैसे प्रकरण हो रहे हैं, ये नवयुवक या जो भी कुछ कर रहे हैं, ये पढ़े हैं, लिखे हैं, लेकिन इनको जो निर्माण कर चुके हैं ये टीचर है। तो आज की जो बच्चे हैं, पीढ़ी है, वो कल के नागरिक हैं।
इनको आज ही हम अच्छी तरह से पढ़ाएंगे तो एक कल जाकर समाज बनेंगे। फिर कल समाज में जाकर दंगा फैलाना है, मजहब को लेकर ये करना है, क्या करना है वो आज पर निर्भर है। इसीलिए आप जो भी पढ़ाएंगे अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, उनको जो भी आप संस्कार देंगे अच्छा देंगे, ये सबसे पहला हमारा अहम अहम काम है। यस सर नो? सही बात है गलत बात है? यस सर, करेंगे सही आप बात है। अच्छी तरह से करेंगे हाँ आप अच्छी तरह से पढ़ाई हाँ करेंगे, लोगों को पढ़ाएंगे, जी बच्चों को सर। पढ़ाएंगे, उनका सर, करियर डेवलप करेंगे। करेंगे, हो सकता है आप लोगों से हो सकता है। यस सर। हाँ सर। कल चलकर यस बच्चा सर। कल चलकर वो गर्व से कहेगा कि मैं समृद्धि मैडम की स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मैं इतनी अच्छी हूँ, है ना? हाँ? मैं मुल्ला मैडम की स्टूडेंट हूँ, है कि नहीं? ये कह सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं। इस गर्व से पढ़ाने वाले टीचर बनो। सिर्फ जाना है, बैठना है, कुर्सी को गर्म करके वापस नहीं आना है। तो बच्चों को वहां पर मोटिव करना है, बच्चों को पढ़ाना है। जो भी कुछ काम करेंगे बिल्ट ऑफ नेशन वो अच्छा करेंगे, यही उम्मीद रखते हुए आज मैं यहाँ पर जो वैयक्तिक भिन्नता है इस चैप्टर को खत्म करता हूँ और यहाँ पर रुकता हूँ। आप सभी को समझ में आया? समझ में आया जो कुछ पढ़ा है? हाँ यस सर। सर। यस सर। सर। ओके। आज मुझे समय मिलने पर शाम में फिर से लेक्चर में